जय श्री राम। जिस क्षण मन राम का स्मरण करता है उसी क्षण जीवन दिव्य हो उठता है। आज हम एक बार फिर श्री रामचरितमानस के उस दिव्य प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शब्द माध्यम नहीं साधना बन जाते हैं। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी की अमृतवाणी जो हमें प्रभु श्री राम के प्रेम, करुणा और तेज से जोड़ती है। एपिसोड 192A। अंत तक अवश्य सुनिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। जहूं दिसी कंचन मंच बिसाला, रचे जहां बैठे ही मही पाला। तेहि पाछे समीप जहूं पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। भावार्थ, चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहां जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। भावार्थ, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां बैठे देखहीं सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखाव ही रचना। भावार्थ, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि में प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन पुलखहि अति हर्षु हिय, देखी देखी दो भ्रात। भावार्थ, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत पखाने। निज निज शुचि सब लेहि बोलाई, सहित सनेत जाई दो भाई। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावी अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। भावार्थ, कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश अथवा पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। मिथिला केवल एक नगर नहीं, यह तो दिव्य विस्मय की भूमि है जहाँ स्वयं भगवान के आगमन की तैयारी हो रही है और एक साधारण सा स्वयंवर स्थल भी भक्ति का अद्वितीय मंदिर बन जाता है। जहूं दिसी कंचन मंच बिसाला, यज्ञ भूमि के चारों ओर स्वर्ण मंडप बने हैं जहां राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे नगर निवासियों के लिए और ऊंचे अत्यंत सुंदर आसन रचे गए हैं। स्त्रियों के लिए भी उपयुक्त स्थान और रंग बिरंगी श्वेत इमारतें जहां से वे सब इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर सकें। मानो ईंट पत्थर भी जीवित हो उठे हो, क्योंकि उन्हें उस चितचोर के आने की आहट मिल चुकी है। और देखिए, जनकपुरी के नन्हे बालक कोमल वाणी और निर्मल हृदय से स्वयं श्री राम को यज्ञ भूमि दिखा रहे हैं। पर यह केवल बहाना है, असली कारण है उस सुंदर रूप को छू लेना, उस कमल नयन को पास से निहार लेना। बालकों के हृदय
प्रेम से भर जाते हैं। तन पुलकित हो उठता है और बार बार उन दोनों भाइयों को देखकर मन में आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। यह केवल स्नेह नहीं, यह आत्मा का अपने स्वामी को पहचान लेना है। श्री राम सब समझते हैं। वे इन बालकों के निश्चल प्रेम को पहचानकर उनके दिखाए स्थानों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि प्रेम केवल प्रेम का सम्मान चाहता है। बालक जहां जहां बुलाते हैं, राम और लक्ष्मण वहीं चले जाते हैं। राजकुमार बनकर नहीं, योद्धा बनकर नहीं, बल्कि बच्चों के बीच बच्चे बनकर। कर्तव्य से नहीं, केवल स्नेहवश। राम दिखावी अनुज ही रचना, कोमल और मधुर वचन कहकर श्री राम स्वयं लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की सजावट दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, वह प्रभु जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक झपकते ही अनगिनत ब्रह्मांड रच देती है, वही प्रभु कुछ स्वर्ण मंडपों और रंगीन मंचानों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या ये लीला नहीं? अनंत सृष्टिकर्ता स्वयं सीमित सृजन को देखकर प्रसन्न हो, क्योंकि यहाँ सजावट नहीं, प्रेम छलक रहा है। जब सृष्टिकर्ता सृष्टि को सराहते हैं, तो वे उसकी भव्यता नहीं, उसके पीछे की भक्ति को निहारते हैं। मिथिला क्या है? यह केवल जनकपुरी नहीं, यह मानव हृदय है, जहां हम स्वर्णासन तैयार करते हैं प्रभु के लिए। जनकपुर वासी कौन है? हम स्वयं, जो अनजाने ही अपने भीतर प्रभु के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। और वे बालक, हमारा अपना निष्कलुष बालवत प्रेम, जो निडर है, सरल है, जो जानता है कि प्रभु को प्रेम से बुलाओगे तो वे अवश्य आएंगे। क्या हम भी प्रभु को ऐसे बुलाते हैं? क्या हम उन्हें अपने छोटे छोटे उपहार दिखाते हैं, भूल कर कि वे स्वयं सूर्य और तारों के निर्माता हैं? और फिर भी वे मुस्कुराते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे संग चलने को तैयार हो जाते हैं। यही प्रभु की मधुरता है। अनंत प्रभु सीमित से प्रसन्न हो जाते हैं। माया के स्वामी एक साधारण यज्ञ भूमि की प्रशंसा करते हैं। मिथिला के बालक उनके हाथ थामते हैं और वे सहज ही उन्हें थामने देते हैं, क्योंकि प्रेम सामर्थ्य से भी बड़ा है। आइए अपना हृदय मिथिला बनाएं, अपनी भक्ति को बालक की तरह सरल बनाएं और श्री राम को जहां जहां प्रेम बुलाएं, वहां वहां उन्हें स्वतंत्र विचरने दें, क्योंकि वे ऐसा निमंत्रण कभी अस्वीकार नहीं करते। लाइक करें अगर हृदय में प्रेम और श्रद्धा जगे। कमेंट में कहें जय श्री राम। सब्सक्राइब करें सोलफुल मोटिवेशन। जय श्री राम।